हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नए क्लास के साथ आप जुड़े हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो हम लोग आज करने वाले हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी बात वाला टॉपिक में करेंगे। पहले कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी में पहले क्या जानेंगे वो देख लेते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। तो कंटिन्यूटी जानने के लिए पहले तुमको जानना पड़ेगा लिमिट के बारे में। लिमिट के बारे में थोड़ा जानना, डिटेल्स जानना पड़ेगा, नहीं तो कंटिन्यूटी कुछ समझ में नहीं आ जाएगा। कंटिन्यूटी का बंगाली मतलब है संतत। तो देखते हैं क्लास में पूरा क्या होगा कि नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी जानने के लिए क्या क्या करना होगा, देखो पहले कंटिन्यूटी जानने के लिए मुझे पहले लिमिट के बारे में थोड़ा जानना होगा कि लिमिट क्या है, क्या नहीं है, क्या होता है एक्चुअली। ये मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्चुअली ये हो गया मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस, ये हो जाएगा ओरिजिन। मान लेते हैं कोई भी फंक्शन, जैसे कि ये फंक्शन दिख रहा है मेरा, ठीक है। तो ये फंक्शन मैंने लिख लिया कि एफ एक्स, एक्चुअली y इज इक्वल्स टू एफ एक्स मेरा फंक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है ये कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ तो फंक्शन इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। इसका मतलब ये है, मान लेते हैं कि कोई भी फंक्शन जैसे कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर पुट करते जाएंगे, x का वैल्यू देखो यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस में x का वैल्यू क्या क्या होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंटिन्यू बढ़ता ही जाएगा। और नेगेटिव एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा, -1, फिर -2 कंटिन्यू बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर बिठाते जाएंगे, x का वैल्यू 0 के लिए, y का तो कुछ वैल्यू आएगा, क्या नहीं आएगा, y का कुछ वैल्यू आएगा, y का क्या आएगा 3। x इज इक्वल्स टू अगर 1 बिठाते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 5 और 3 8 1 9। एक्स इज इक्वल्स टू अगर 2 बिठाएंगे तो उसका भी कुछ वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 10 14 y इज इक्वल्स टू 10 4 14 और 3 17। फिर x का वैल्यू अगर -1 बिठाते हैं तो y का वैल्यू भी कुछ आ जाएगा, y का वैल्यू माइनस बिठाते तो कितना आ जाएगा -5 और 1 और 3 4 -5, मतलब -1 के लिए -1 हो जाएगा। देखो ये वाला रिजल्ट, मैंने ये वाला फंक्शन गलत हुआ, ये वाला फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन दूसरा कुछ होगा। जैसे कि ये वाला फंक्शन हटा देते हैं, पहले समझ लेते हैं कि फंक्शन कैसे दिखता होगा। तो x इज इक्वल्स टू -1 के लिए मान लेते हैं कि ये वाला -1 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह चलता ही जाएगा, ये 5 6 कंटिन्यू बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल्स टू -1 के लिए कितना आया, -1 के लिए -1, एक -1 के लिए y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू आ जाएगा -1। x इज इक्वल्स टू 0 के लिए कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 के लिए x जब 0 तो y का वैल्यू कितना, x जब 0, देखो x जब 0 y का वैल्यू 3, x जब 1 y का वैल्यू 9, मतलब बहुत ऊपर। x का वैल्यू जब 2 y इज इक्वल्स टू 17। जैसे कि मान लेते यही वाला रिजल्ट 9 होगा, अगर छोटा छोटा करके मान लेते 9 होगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 के लिए 9, तो फंक्शन मेरा इस तरह दिखेगा। देखो एक्चुअली इस तरह दिखेगा, इस तरह फंक्शन होगा। तो फंक्शन मेरा इस तरह बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कुछ भी फंक्शन हो सकता है, जैसे कि y इज इक्वल्स टू, ये वाला भी फंक्शन हो सकता है, y इज इक्वल्स टू x³ प्लस 3x, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए y इज इक्वल्स टू fx पकड़े थे। अच्छा, y इज इक्वल्स टू fx अगर है तो देखो दोबारा बना रहे हैं पिक्चर। तो अगर y इज इक्वल्स टू ये x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड ये मेरा नेगेटिव y एक्सिस, ये ओरिजिन। तो फंक्शन मेरा दिख रहा है, ये वाला फंक्शन दिख रहा है ऐसे। तो लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब है हर एक x का हर एक वैल्यू में x अगर यहाँ पे x अगर रियल सेट में अगर बिलोंग्स कर रहा है तो x का हर एक वैल्यू में, अच्छा मान लेते हैं कि नेचुरल सेट में है, नेचुरल सेट मतलब
1 2 3 4 इस तरह का पॉइंट अगर x का होगा तो x का जब 0 होगा तब भी वैल्यू आ जाएगा, x का जब 1 होगा तब भी वैल्यू आ जाएगा, x का जब 3 होगा 2 होगा। तो लिमिट का मतलब है x इज टू 1 पॉइंट पे उसका जो हाइट मिल रहा है ना, देखो y का वैल्यू ये होगा, तो ये जो मिल रहा है ये वाला रिजल्ट तो मेरा y है क्योंकि y यहाँ पे जाके मिल रहा है, और x जब 2 तब मेरा जाके कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, x जब 3 तब हाइट मेरा मिल रहा है ये, तो ये मेरा y है। तो हर एक x का हर एक पॉइंट के लिए जब y मिलेगा, हाइट मिलेगा, देखो y का रिजल्ट मिलेगा, तब मेरा लिमिट का वैल्यू निकलेगा। वही हो गया, y का वैल्यू ही मेरा लिमिट का वैल्यू है। लिमिट होता है यही, कोई भी x का कोई भी पॉइंट पे फंक्शन का x का कुछ भी पॉइंट पे y का अगर जो वैल्यू मिल रहा है वही है मेरा लिमिट। वही लिमिट जो h मिल रहा है, जैसे कि हाइट, ये हाइट मेरा हो गया, ये एक हाइट मतलब y का, सिंपली y का वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब लिमिट इसका एग्जिस्ट होगा। और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं है, जैसे मान लो कि एग्जिस्ट नहीं है, देखो यहाँ पे x इजिकल्स टू मान लेते हैं x इजिकल्स टू 6 पॉइंट पे, x इजिकल्स टू 6 पॉइंट पे मेरा हाइट नहीं होगा, कंटिन्यू चलता ही जाएगा, तो ये y का रिजल्ट कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। y का रिजल्ट अगर इन्फिनिटी हो गया तो लिमिट का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे कोई हाइट नहीं है, लिमिट का वैल्यू नहीं मतलब लिमिट का रिजल्ट नहीं है मतलब हाइट नहीं है, y का कुछ हाइट नहीं, किस पॉइंट पे, x इजिकल्स टू 6 पॉइंट पे। तो ये हो गया लिमिट। लिमिट होता है बेसिकली कोई भी फंक्शन का उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे पूछेगा कि लिमिट इस पॉइंट पे दिखाओ कि 3 पॉइंट पे लिमिट है कि नहीं है, तो उसी पॉइंट पे अगर y का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब y का कुछ वैल्यू है, जैसे कि 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, y का अगर कुछ वैल्यू है तो लिमिट होगा। तो ये होता है लिमिट। तो लिमिट अगर नहीं होगा, नहीं जानेंगे तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में नहीं जान पाएंगे। कॉन्टिन्यूटी होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, देखो कॉन्टिन्यूटी होने के लिए फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना ज़रूरी है। जैसे कि मेरा फंक्शन ये x है, ये x डैश, ये मेरा y, ये हो गया मेरा y डैश, ये ओरिजिन, ये होगा मेरा फंक्शन, ये देखो ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है हर एक x के लिए देखो x का कुछ वैल्यू है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलता जा रहा है, -1 -2 -3 ऐसे करके। तो हर एक पॉइंट पे अगर y का वैल्यू मिल रहा है, जैसे y का हर एक पॉइंट पे वैल्यू मिल रहा है, देखो मिल रहा है, इस पे भी मिल रहा है, इस पे भी मिल रहा है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू मिल रहा है, y का वैल्यू मिल रहा है, यही तो y है, y का वैल्यू मिल रहा है, लेकिन तब जाके क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा हाइट नहीं मिल रहा है, y का हाइट नहीं मिल रहा है, क्या हो जाएगा, y इजिकल्स टू इन्फिनिटी। अगर लिमिट y क्या बताया मैंने, x कोई भी x का कुछ भी पॉइंट पे अगर y नहीं मिल रहा, y है मेरा लिमिटिंग वैल्यू, अगर y नहीं मिल रहा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लिमिट का वैल्यू होना ज़रूरी है, लिमिट एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब लिमिट का कुछ वैल्यू रहेगा, जैसे कि y के लिए ये x इजिकल्स टू 5 के लिए y का वैल्यू मान लेते हैं कि 5 है, तो x इजिकल्स टू 5 पॉइंट है, मेरा लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। लिमिट एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस तभी बोलेंगे कोई भी पॉइंट पे, मान लो कि फंक्शन मेरा ये है, x का कोई भी पॉइंट पे अगर y का वैल्यू नहीं मिल रहा है, y का वैल्यू नहीं मिल रहा है मतलब उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ पाए हो, x का कोई भी पॉइंट पे x इजिकल्स टू मान लेते हैं यहाँ 7 नहीं तो 8 मान लेते हैं, x इजिकल्स टू 8 पॉइंट पे y का वैल्यू नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। मुझे तो दिख रहा है कि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हम यहाँ से शुरू करेंगे तो कंटिन्यू चलता ही जाएगा, जहाँ पे ब्रेक कर गया, देखो यहाँ पे ब्रेक कर गया, फिर यहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ पे ब्रेक, इसका ये जो फंक्शन दिख रहा है इसे सब तो y का वैल्यू है, सब y का वैल्यू है, हर एक x का पॉइंट में y का वैल्यू है। तो जिस x का जिस पॉइंट पे मेरा y नहीं मिल रहा है उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूटी प्रूव कैसे करेंगे, मतलब कैसे जानेंगे कि यहाँ इस पॉइंट पे मेरा डिसकंटिन्यूटी है। तो ये जानेंगे, देखो ये जो लिमिट है मेरा,
x इजिकल्स टू 8 पॉइंट पे, x इजिकल्स टू 8 पॉइंट के थोड़ा लेफ्ट साइड आएंगे, उस पॉइंट का हाइट, और थोड़ा राइट साइड में जाएंगे, उस पॉइंट का हाइट और ये वाला सेम पॉइंट का हाइट अगर सेम है तो बोलेंगे कि इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी है। अगर सेम नहीं है, जैसे कि मान लो फंक्शन तो यहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हाइट नहीं है, यहाँ पे भी हाइट नहीं है, तो इस पॉइंट पे हाइट कैसे रहेगा, इसीलिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हुआ है। सीधी बात, तुम्हें कॉन्टिन्यूटी प्रूफ समझना है तो तुम्हें निकालना होगा। अगर x y इजिकल्स टू फंक्शन तो मेरा देखो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 है, तो x इजिकल्स टू किसी भी पॉइंट, x इजिकल्स टू हर एक पॉइंट पे मेरा वैल्यू मिलेगा। x इजिकल्स टू कुछ भी ले लो, y का रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि कोई अनडिफाइंड नहीं होगा। अगर y का वैल्यू 1/x है, एक y का वैल्यू अगर 1/x है, x का वैल्यू कुछ भी ले लो, y का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि x का 0 के वैल्यू के लिए देखो, x अगर 0 बैठाते हो y कितना हो जाएगा 1/0, 1/0 मतलब y इजिकल्स टू अनडिफाइंड, मतलब x इजिकल्स टू 0 पॉइंट पे ये वाला फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा डेफिनेशन पे चलते हैं कि डेफिनेशन होता क्या है। तो डेफिनेशन बेसिकली होता ये है कि फंक्शन को एफ एक्स वाई इजिकल्स टू एफ एक्स जो मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए, कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट x इजिकल्स टू a, इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए मुझे क्या होना ज़रूरी है, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a माइनस लेफ्ट हैंड, एक्चुअली ये डेफिनेशन पहले लिखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल्स टू राइट हैंड लिमिट इजिकल्स टू उसी पॉइंट पे लिमिट, समझ रहे हो कि फंक्शन मान लो कि ये है x डैश, ये y डैश, ये y है, फंक्शन तो मेरा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि y इजिकल्स टू एफ एक्स मेरा फंक्शन है, तो x इजिकल्स टू अगर a बिठाएंगे तो y का रिजल्ट कितना आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा। तो एफ ए का वैल्यू भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के साथ सेम होना जरूरी है। अगर सेम नहीं है तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। कोई किसी एक सेम नहीं है, मतलब मान लो ये सेम नहीं है तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। किस पॉइंट पे, x इजिकल्स टू ए पॉइंट पे। तो x इज एफ एक्स, मान लो x इजिकल्स टू ए पॉइंट ये है, यहाँ पे ये दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब इस पॉइंट पे x इजिकल्स टू ए पॉइंट से थोड़ा बाएं तरफ घिसेंगे तो जो लिमिट होगा, x इजिकल्स टू थोड़ा दाएं तरफ घिसेंगे, जो लिमिट होगा, ये दोनों लिमिट मतलब ये y का वैल्यू और ये y का वैल्यू उसी पॉइंट पे y का वैल्यू के साथ सेम होना जरूरी है। अगर सेम नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा मेन डेफिनेशन। फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए ये होना जरूरी है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस ए पॉइंट पे एफ एक्स इजिकल्स टू राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और उसी पॉइंट पे लिमिट सेम होना ज़रूरी है। ये होता है मेरा डेफिनेशन। ये अगर हो जाएगा, ये अगर होगा तो मेरा बता पाएंगे कि एफ एक्स जो मेरा फंक्शन है y इजिकल्स टू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट x इजिकल्स टू a, तब बता पाएंगे। अगर कोई भी एक ये यहाँ पे इजिकल्स टू नहीं है, मान लो ये नॉट इक्वल्स टू है तो नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो कोई भी एक तो प्रॉब्लम लेके चलते हैं, देखो कैसे करेंगे वो वाला प्रॉब्लम। तो मैंने आर डी शर्मा नहीं, मैंने एसएन दे लिए हैं। एसएन दे का कोई एक प्रॉब्लम बता ले लेते हैं, तो वो वाला प्रॉब्लम देखेंगे कि क्या होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसएन दे का 2 मार्क्स का एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम नंबर 5 क्या बताया दिया हुआ है, बोल रहा है कि 5x मेरा एक तो फंक्शन है। क्या है, 5x फंक्शन है, मॉड x डिवाइडेड बाई x कब होगा, व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 5x का वैल्यू 0 होगा कब, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0।
ये मेरा दिया हुआ है। फिर पूछे हैं कि फाइव एक्स एग्जामिन करने के लिए बोला है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ये पूछे। तो ये जानने के लिए देखो मैंने पूछे, मुझे पहले क्या करना होगा, प्रॉब्लम को कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी कर लेना। पहले ये पूछे कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। मुझे ये दिखाना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू उसी पॉइंट पे लिमिट, मतलब x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे लिमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तीनों सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx, सॉरी यहाँ पे fx नहीं होगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये हो जाएगा फाइव ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, 5x दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे भी हो जाएगा मेरा 5x। और राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 5 ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, इस तीनों पॉइंट पे दिखाना है। तो फंक्शन को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो फंक्शन मेरा ये है, फंक्शन को देखो पहले लिख लेते हैं एक बार कि 5x जो मेरा है, पहले यहाँ पे देखो क्या है, मॉड x का डेफिनेशन जानना जरूरी है। मॉड x का डेफिनेशन ये है, मॉड x का डेफिनेशन मैंने साइड में लिख लेते हैं। मॉड x का डेफिनेशन ये होता है क्या, मॉड x एक x होगा कब, जब x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 एंड नेगेटिव x होगा कब, जब x लेस देन 0। ठीक है, ये डेफिनेशन पता है, नहीं पता है तो देखो कैसे कर लेते हैं। मान लो x का रिजल्ट, मॉड x का रिजल्ट क्या होना ज़रूरी है, मॉड x का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होना ज़रूरी है। मुझे तो मालूम नहीं कि अंदर x का वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं नेगेटिव है। अगर अंदर 5 रहा तो भी 5 होता है, अगर अंदर -6 रहा तो भी 6 पॉजिटिव हो जाता है। तो x तो मालूम नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है मतलब x का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर खुद नेगेटिव है, x खुद नेगेटिव है, देखो x खुद नेगेटिव है, x का वैल्यू खुद नेगेटिव है। मान लेते हैं कि ये वाला रिजल्ट ही x है, x खुद नेगेटिव है मतलब माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, x अगर 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है, x खुद अगर नेगेटिव है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -6, क्योंकि x नेगेटिव है तो जाके ये +6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड x का डेफिनेशन मैंने लिख दिया। तो 5x का रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखो तो 5x का रिजल्ट हो जाएगा, एक बार लिखेंगे x बाई x कब, जब x का रिजल्ट ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। अच्छा इज इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे क्योंकि इज इक्वल्स टू के लिए 0 हो रहा है, इसीलिए इज इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे। एक बार -x डिवाइडेड बाई x कब, जब x लेस देन 0 एंड 0 कब, जब x का वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो 5x मेरा फंक्शन मेरा कितना हो जाएगा, 5x का फंक्शन हो गया मेरा 1 कब, जब x का रिजल्ट ग्रेटर देन 0, -1 देखो x कट गया कब, जब x का रिजल्ट लेस देन 0, और 0 कब होगा, जब x इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार सीधा प्रॉब्लम को दोबारा एक बार लिख लेते हैं कि 5x का रिजल्ट मेरा कितना हो जाएगा, 5x का रिजल्ट मेरा ये हो रहा है, 5x मतलब एक बार हो रहा है 1 कब 1 होगा, जब x का रिजल्ट ग्रेटर देन 0, -1 कब हो रहा है, जब x का रिजल्ट लेस देन 0 एंड 0 कब हो रहा है, जब x का रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा प्रॉब्लम जो क्वेश्चन दिया था मैंने तोड़ के लिखे। तो अभी मुझे दिखाना है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू उसी पॉइंट पे लिमिट। वही लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पे बोले हैं, मुझे x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे पूछे थे कि 0 पॉइंट पे दिखाओ कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो 0 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पॉइंट पे मतलब थोड़ा 0 माइनस, इसका मतलब है 0 माइनस का मतलब पावर में माइनस में देंगे, ठीक है, माथे पे। इस माइनस का मतलब है ये x एक्सिस, ये मान लेते हैं y एक्सिस, ये 0 है, 0 से थोड़ा लेफ्ट तरफ घिसेंगे, मतलब रिजल्ट हो जाएगा -0.0001, थोड़ा लेफ्ट तरफ घिसे।
और जब राइट हैंड साइड किएंगे तब बोलेंगे थोड़ा लेफ्ट तरफ से, मतलब जीरो से थोड़ा छोटा, जीरो से थोड़ा छोटा वही वाला वैल्यू, इसीलिए 0 टू द पावर 0 माइनस लिखते हैं इसका मतलब। तो x टेंस टू 0 माइनस 5x, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट देखो, लिमिट जब देखो 0 x टेंस टू 0 माइनस मतलब x का वैल्यू 0 से छोटा, यही तो बताएं, ये x ये y 0 थोड़ा लेफ्ट तरफ घिसेंगे मतलब 0 से छोटा वैल्यू, उसी का इसीलिए होता है 0 माइनस। 0 से छोटा वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा, 0 से छोटा वैल्यू मतलब x का रिजल्ट 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब x टेंस टू 0 से छोटा, तब 5x का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 5x का रिजल्ट -1 हो गया। 5x आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अभी 0 माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है, 0 माइनस नहीं लगवाएंगे। 5x जब आइडेंटिफाई हो जाएगा तब 0 नहीं लगवाएंगे। फिर देखो x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, तो यहाँ पे सिंपली लिमिट कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे कुछ x वगैरह नहीं है तो सीधा वैल्यू कितना हो जाएगा -1, ठीक है। फिर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेशन करते हैं। राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस के मतलब होता है 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू मतलब 0.00001 ये वाला वैल्यू, तो 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू, तो 5x का रिजल्ट 0 से x का वैल्यू जब 0 से थोड़ा ज़्यादा, x से थोड़ा ज़्यादा, x 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू, तब 5x का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 5x का रिजल्ट मेरा आ गया कितना, 5x का रिजल्ट आ गया मेरा 1, तो तब x इजिकल्स टू 0 लिखेंगे, 0 प्लस नहीं लिखेंगे, क्यों, प्लस लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन है और 5x को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो राइट हैंड लिमिट मेरा आ गया कितना, 1, ठीक है। और उसी पॉइंट पे यहाँ पे देखो 5 ऑफ x इजिकल्स टू 0 पॉइंट पे क्या वैल्यू है, x इजिकल्स टू 0 पॉइंट पे, x इजिकल्स टू 0 पॉइंट पे मेरा 5x का वैल्यू है, 5x का वैल्यू x इजिकल्स टू 0 पॉइंट पे कितना है, 0। तो यहाँ पे क्लियर बात देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू 5 of x is equals to 0. Therefore 5x is not continuous at x is equals to 0. ठीक है, ओके। समझ लेता हूँ कि तुम लोग समझ पाए हो, अगर समझ नहीं पाए हो दोबारा से देख लेना है वीडियो तो। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे क्या बोले हैं क्या नहीं बोले हैं वो देख लेते हैं। नेक्स्ट 6 का 1 देखो, 6 का 1 नंबर प्रॉब्लम दिया हुआ है क्या, f(x) का जो मेरा f(x) फंक्शन है ये मेरा दिया हुआ है kx + 5, कब, जब x लेस देन इज इक्वल टू 2 एंड x का वैल्यू x माइनस f(x) का वैल्यू x माइनस 1, कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 2। पूछे हैं कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए बोले हैं, नहीं यहाँ पे बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k when f(x) is continuous at x is equals to 2 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, तब फंक्शन का k का वैल्यू निकालो। अगर f(x) कॉन्टिन्यूअस है 2 पॉइंट पे, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट पे लिमिट सेम होना ज़रूरी है, ये होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पे बोले, 2 पॉइंट पे, इसीलिए 2 माइनस ऑफ f(x). तो x इज इक्वल टू 2 माइनस मतलब 2 से छोटा, 2 से छोटा होगा तो f(x) का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से छोटा मतलब ये देखो x का वैल्यू 2 से छोटा, 2 से छोटा होगा तो f(x) का वैल्यू हो जाएगा मेरा, f(x) का वैल्यू हो जाएगा तब कितना
के एक्स प्लस 5। जब फंक्शन का वैल्यू पुट कर देंगे तब x इजिकल्स टू x टेंस टू 2 लिखेंगे, 2 माइनस नहीं लिखेंगे। 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा, इसीलिए फंक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए ये 2 लगाते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में और कुछ नहीं, लिमिट कैलकुलेशन करना है। लिमिट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k, x का वैल्यू 2 बिठा दिए, 2k प्लस 5, ठीक है। फिर राइट हैंड भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, x इजिकल्स टू 2 भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो राइट हैंड कैलकुलेशन कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट का रिजल्ट देखो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। तो नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा, x टेंस टू 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा। 2 से बड़ा कब होगा, जब x का वैल्यू x माइनस 1, जब x का वैल्यू fx का वैल्यू x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, तो अभी लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब कितना हो गया, 1। यहाँ पे बोल के दिया हुआ कि फंक्शन टू कॉन्टिन्यूअस है, fx बताया दिया है कि fx कॉन्टिन्यूअस एट x इजिकल्स टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल्स टू राइट हैंड लिमिट इजिकल्स टू x इजिकल्स टू 2 पॉइंट पे लिमिट सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल्स टू राइट हैंड लिमिट होगा। देयरफॉर हम बता सकते हैं कि सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इजिकल्स टू 2, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल्स टू राइट हैंड लिमिट। नेक्स्ट लाइन में क्या लिख पाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना है, 2k प्लस 5 इजिकल्स टू राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1। फिर 2k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 उधर लेंगे तो 1 माइनस 5 मतलब 2k का वैल्यू हो जाएगा -4, k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा -2, k का वैल्यू निकल गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर का प्रॉब्लम देख लेते हैं कि 7 नंबर का प्रॉब्लम क्या बोले हैं। सेवन नंबर का प्रॉब्लम बोले हैं कि fx जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है वो ये है क्या, 2x प्लस 1 कब, जब x का वैल्यू लेस देन 2, k होगा कब, जब x का वैल्यू k है, ये k होगा कब, जब x का वैल्यू इजिकल्स टू 2, x इजिकल्स टू 2 एंड 3x माइनस 1 कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 2। ये बोल के सेम प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन fx इज continuous at the point at x is equals to 2 पॉइंट पे जब कंटिन्यूअस होगा फंक्शन तो तब मेरा k का वैल्यू निकालो, k का वैल्यू क्या होगा। अगर क्या बता पाएंगे कि सिंस fx is continuous at x is equals to 2, therefore left hand limit is equals to right hand limit is equals to f is equals to x is equals to 2 पॉइंट पे लिमिट मेरा सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेशन करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ fx, x टेंस टू 2 माइनस करेंगे तो मतलब क्या है, x का वैल्यू 2 से छोटा होगा तब fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, fx का वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 1, ये हो गया मेरा रिजल्ट। तो x टेंस टू 2 तब x टेंस टू 2 लिखेंगे, 2 माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2, अभी जस्ट लिमिट कैलकुलेशन करना है। तो लिमिट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जस्ट x का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट आ गया मेरा 5।
उसी तरह राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे क्योंकि मुझे के फाइंड करना है ना, के फाइंड करना, के एक्स इजिकल्स टू 2 पॉइंट पे उस एफ एक्स का वैल्यू के है, तो एक्स इजिकल्स टू 2 पॉइंट पे, एक्स इजिकल्स टू जब 2, एफ एक्स का वैल्यू कितना, के, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसका भी वैल्यू 5 आ जाएगा, देखना है, देख लो। राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 3x माइनस 1, ठीक है। x टेंस टू 0 नहीं, x टेंस टू 2 प्लस 2 से बड़ा, 2 से बड़ा एफ एक्स का, 2 से बड़ा तब एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3x माइनस 1, तब 2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 मतलब 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस बताया दिया हुआ था, के का वैल्यू पूछ रहा है, तो मुझे दिखाना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल्स टू राइट हैंड लिमिट इजिकल्स टू एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल्स टू राइट हैंड लिमिट इजिकल्स टू एफ एक्स इजिकल्स टू 2 होना है तो के का वैल्यू 5 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा मेरा 5, ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। अच्छा, और एक तो प्रॉब्लम कर लेते हैं। अभी लिमिट जानना ज़रूरी है और कुछ नहीं। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस के प्रॉब्लम में एक तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। अच्छा, ये सब तो कॉन्टिन्यूअस कर चुके हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी के एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूटी के एक प्रॉब्लम देखते हैं क्या होगा। देखो प्रॉब्लम नंबर, शॉर्ट आंसर टाइप का प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 प्लस 2x, कब, जब x का वैल्यू -3/2 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। 3 - 2x कब, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 3/2 से छोटा होगा, 3/2 से छोटा होगा। और x का वैल्यू -3 और -2x कब, जब x का वैल्यू 3/2 से बड़ा होगा। यहाँ पे पूछे है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस दिखाने की ज़रूरत नहीं, दोनों क्वेश्चन है यहाँ पे कि एफ एक्स इज prove that fx is continuous at x is equals to 0 and fx is discontinuous at x is equals to 3/2। ये पूछे तो कॉन्टिन्यूअस तुम लोग दिखा सकते हो, क्या कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू उसी पॉइंट पे लिमिट x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे। और सिमिलर डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे दिखाएंगे, डिसकॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए मुझे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3/2 इसी पॉइंट पे किसी एक से नॉट इक्वल्स टू होगा, तो ये तीनों पहले निकालना है, ये तीनों पहले निकालना है डिसकॉन्टिन्यूटी। ये वाला प्रॉब्लम करें, ये वाला तुम लोग घर में कर पाओगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल्स टू 3/2 पॉइंट पे, ये 3/2 पॉइंट पे, 3/2 पॉइंट पे, ठीक है। लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंस टू 3/2 माइनस ऑफ fx। इसका मतलब है fx का वैल्यू 3/2 से छोटा, कहाँ पे 3/2 से छोटा होगा, देखो तो x का वैल्यू 3/2 से छोटा होगा, 3/2 से छोटा होगा इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो fx का वैल्यू नेक्स्ट लाइन में लिख पाएंगे x टेंस टू 3/2, यहाँ पे 3/2 माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शन तो मेरा आइडेंटिफाई हो गया, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा 3 माइनस 2x। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 - 2 इंटू 3/2, 2 कट गया, 3 - 3 मतलब
0 आ गया, ठीक है। उसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 3/2 प्लस fx। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, अच्छा 3/2 प्लस मतलब 3/2 से बड़ा, देखो 3/2 से बड़ा वैल्यू x, तो fx का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2, fx का वैल्यू आ जाएगा -3 माइनस ऑफ 2x। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा, देखो तो x 3/2 का वैल्यू बिठा देंगे, -3 माइनस 2 इंटू 3/2, 2 कट गया, -3 और -3 -6 आ गया। तो यहाँ पे x = 3 का वैल्यू निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आ गया, ये आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है मेरा, राइट हैंड लिमिट -6 है, तो क्या हो जाएगा, ये fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट x = 3/2, डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी सब का जितना सारा प्रॉब्लम है कर लेंगे, ठीक है। आज अच्छा कोई दिक्कत होगा अगर तो मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मेरा नंबर है 9804868589, ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो।